हेलो दोस्तों, आज हम फिर से नया सेशन में एसएससी जीडी रीजनिंग का जो है ना ये क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि एसएससी जीडी का जो भी प्रीवियस ईयर है उसको सेट लगा लेने से ये जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि उस जो है ना अच्छा एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अभी क्या है क्वेश्चन कि ये पैटर्न को फिल करना है। तो के जी यहाँ पे डैश यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो के जी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं के जी टी है तो यहाँ पे क्या होगा के जी टी पी। ठीक है, के जी टी पी यहाँ पे क्या होगा जी एन के, फिर देखिए जी एन के यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एन होना चाहिए। अब पैटर्न हमको पता चल गया, के जी टी पी फिर जी एन के टी, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद पी होता है, यहाँ पे पी होगा जी एन के, फिर उसके बाद के बाद क्या होता है यहाँ पे जी। तो इस तरह से हम पैटर्न को फिल करते हैं। तो टी एन पी जी टी एन पी जी। अब यहाँ पे क्या होगा जी एन के, यहाँ पे क्या होगा एन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा के जी टी पी 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 के बाद क्या होगा जी। तो यहाँ पे इस पैटर्न को जो फुलफिल कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी एन पी जी एन टी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है कि इस आकृति को जो है ना दर्पण यहाँ पे बताना है कि कौन सा, मतलब यहाँ पे राइट साइड दर्पण लगा हुआ है तो इस फोटो में कौन सा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि पलटाएंगे तो इस साइड ये हो जाएगा, इस साइड ये, हाँ तो इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा इस साइड, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 पे ये जो है ना ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसे है क्या कहते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्री एफ आर डबल ई, फ्री को क्या लिखा गया है ए क्यू आर आर लिखा गया है, ए एस टी ई आर को क्या लिखा गया है डी एन एक्स आर क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि स्टार को फिर क्या लिखा जाएगा एस टी ए आर, स्टार्स को क्या लिखा जाएगा, एस को यहाँ पे क्या लिखा गया है एस को लिखा गया है एन लिखा गया है, तो क्या लिखा हुआ है एन। टी को क्या लिखा गया है टी को लिखा गया है एक्स, टी को एक्स लिखा गया है। ए को क्या लिखा गया, ए को लिखा गया है डी, ए को क्या लिखा गया डी। फिर आर को क्या लिखा गया है आर को लिखा गया है क्यू। एस को देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया एन। तो ऑप्शन नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है एन डी एक्स क्यू एन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सिंबल का मतलब दिया हुआ है, ये परसेंट का मतलब ए परसेंट बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, क्या ए बी का पिता है। ये हैच का मतलब क्या है ए बी का भाई है। तो यहाँ पे के, यानी कि यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि के एच की क्या है पत्नी है, के एच की क्या है पत्नी है। ठीक है, एच की पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी का हम डबल एरो यूज करेंगे। ठीक है, ये पति है ये पत्नी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि परसेंट डाला, परसेंट का मतलब क्या होता है ए बी का पिता, यानी कि एच जो है वाई का क्या है पिता है, एच जो वाई का पिता है। अब आगे क्या है, आगे कौन सा साइन है हैच का साइन है। हैच का साइन का मतलब क्या होता है, हैच का होता है कि ए बी का भाई है, यानी कि वाई जो है ना एम का भाई है, वाई जो है एम का क्या है भाई है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इसके बाद है हैच, फिर से हैच है, तो हैच का मतलब क्या होता है भाई होता है। तो एम जो है ना आर का भाई है, आर का भाई है, आर का भाई है। तो अब यहाँ पे के का आर से, के का जो है ना के का आर से का मतलब ये से लगा हुआ है, यानी कि से का रिलेशन नहीं बताना है, के कौन लगेगा ये बताना है। तो ये के कौन लगेगी, तो के लगेगा माँ लगेगी। ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे से के में फंसता है विद्यार्थी, तो यहाँ पे आर से यानी कि से का रिश्ता नहीं बताना है, यहाँ पे मतलब ये के का रिश्ता बताना है कि के कौन लगेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे राज्य जिला और कॉलोनी। सबसे पहली बात तो जिला कॉलोनी जो है ना, कॉलोनी जिला के अंदर क्या होता है कॉलोनी होता है, कॉलोनी जिला कॉलोनी के अंदर होता है, यदि जिला के अंदर क्या होता है कॉलोनी होता है, जिला जिला। ठीक है, उसके बाद जिला सब जिला मतलब राज्य के अंदर होता है, राज्य के अंदर क्या होता है जिला होता है, तो राज्य हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसको जो ना 90 डिग्री यहाँ पे मूव क्या है, ई कोना से ई कोना गया, फिर ई कोना से ई कोना गया। ठीक है, इस कोना से इस कोना गया, तो अब यहाँ पे जो है तो ई कोना इस कोना से इस कोना पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हो गया। अब क्या कि ये जो है ना ये उल्टा हो जा रहा है, यानी कि इस साइड है शेड मतलब शेडेड है रंगीन है, तो इस साइड हो जा रहा है काला, इस साइड काला है तो उस साइड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर क्या है सेटिस्फाई मतलब मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा अंतर्निहित नहीं है इस फिगर में, जो है ना कौन सा फिगर इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फिगर खोजते हैं, ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर क्या है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर
अब नेक्स्ट देखते हैं ये फिगर कहाँ पे है, ये फिगर देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ये फिगर, ये भी मिल गया। ये फिगर जो है ये फिगर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे करके है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, कहने का मतलब ये फिगर इसमें नहीं है, तो ये होगा, ये हो जाएगा। जो फिगर इसमें क्या कर रहा है, कौन सा अंतर्निहित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें नहीं है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 6 फ्रेंड्स KLMNOP आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल शेप, यानी कि हेक्सागोनल शेप का टेबल है, ठीक है, उस पे जो है ना 6 को दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, 6 को दोस्त बैठा हुआ है, हेक्सागोनल प्लेट है। अब सब मतलब जो है ना फेसिंग, सब जो है मतलब एक ही डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। के इज फेसिंग पी, यानी कि के मतलब के फेस कौन है, यानी कि के सामने कौन है, पी है, ठीक है। ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, यानी कि ओ क्या है, किसके राइट है, वो जो है एन के राइट है, सेकेंड राइट है, ये केस नंबर फर्स्ट का रहा है, यानी कि सेकेंड है वो। केस नंबर 2 क्या कहा, एन इज सिटिंग बिटवीन के एंड एल, एन जो है किसके बीच है, एन जो है के और एल के बीच में है, एन जो है दूसरा नंबर क्या होगा, एन जो है के और एल के बीच में है, ठीक है, इसको बैठा दिए। अब क्या है कि एम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट टू पी, एम के कहाँ पे है, एम जो है ना पी के मतलब तो लेफ्ट में है, एम जो है पी के डायरेक्ट लेफ्ट में, इसको इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि के एन एल, अब बैठाना शुरू करते हैं। तो हु इज द सिटिंग इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ ओ, के राइट में कौन है, तो अभी पहले यहाँ पे बैठा देते हैं के एन एल, तो के यहाँ पे है, तो यहाँ पे एन होना चाहिए, तो एल यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, तो के यहाँ पे एन एन दे देंगे, यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के का मतलब एन को यहाँ बैठाते हैं, तो एल को इधर नहीं बैठा सकते हैं, तो इसीलिए एन को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाने पर। जब यहाँ पे बैठा देंगे के एन एल, के एन एल यहाँ पे बैठ गया। अब कौन बच गया, अब बच गया ओ, ओ के राइट साइड कौन बैठा हुआ, इमीडिएट राइट साइड, तो ये हो गया इमीडिएट राइट साइड, तो ओ के इमीडिएट राइट साइड बैठा है, एम बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे बताना है कि ये इसके जो है ना, यानी कि एट द रेट किस मतलब फलक यानी कि फेस कौन है, यानी कि इसका फेस क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा, हैशटैग हो जाएगा, ठीक है। ये एट द रेट के अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा, एट द रेट के अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा, ठीक है, एट द रेट के अपोजिट क्या आ जाएगा, परसेंट, ठीक है। अब ये एंड का अपोजिट कौन हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है कि ये 9 है, सीरीज है 9, 13, 52, 56, ये है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 में कितना जोड़े, 9 में 4 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, ठीक है। फिर ये 13 को जो है ना इससे गुना किया गया है, यानी कि अल्टरनेटिंग, यानी कि 4 जोड़ा है, 4 गुना किया है, इसमें 4 से क्या किया गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 4 से गुना किया गया है, फिर इसमें 4 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ दिया गया, फिर इसमें 4 से गुना किया गया है, गुना किया गया है, ठीक है। फिर इसमें 4 जोड़ा, मतलब 4 ऐड किया, फिर इसमें मतलब कितना से गुना होगा, गुना होगा, यानी कि 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 912, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हुआ है पी एल के, यानी कि 4 में से कौन सा असंगत है, यानी डिफरेंट कौन सा, ये खोजना है। तो पी एल के डी एफ, ठीक है, क्यू जे एल, एन जी आई। यहाँ पे देखते हैं कि पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16, एल का 12, के का 11, के का कितना होता है 11, डी का कितना होता है 4, एफ का कितना होता है 6, यू का कितना होता है, क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है 17, जे का कितना होता है 10, एल का कितना होता है 12, यहाँ पे एन का कितना होता है 14, यहाँ पे जी का कितना होता है 7, आई का 9। यहाँ पे देखते हैं इस पैटर्न में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब प्लस क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अब प्लस क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अब प्लस क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 माइनस नहीं हो रहा है, 2 माइनस नहीं, एक जुट रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, सबसे डिफरेंट पैटर्न पे फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट के चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये 5 है, 27 है और 8 है। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे 27 जो है, 27, यहाँ पे 27 किसका क्यू है, यहाँ पे देखते हैं 5 और 8 के बीच डिफरेंस कितना का है, 3 का है, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, यानी कि इसका डिफरेंस के क्यूब से, क्यूब है ये मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस का क्यूब, यानी कि 8 - 5 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 का क्यू कितना होता है 27। तो इसी तरह से इस पैटर्न पर देखते हैं 12, ये 4 का स्क्वायर हो जाए 24 नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं 4 का क्यू नहीं हो रहा, तो 11 में से 15 गया तो 4 बचा, और 4 का क्यू हो जाएगा 64, बात समझ आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 126 है, 5 है, ये इसमें क्या हो रहा है ना कि 125 + 5, यानी कि ये देखिए ये
ये 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, 125 प्लस 1। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी इसका क्यू 5 का क्यू प्लस 1। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखते हैं 3 का क्यू प्लस 1, यानी 3 का क्यू है प्लस 1 हो गया है। तो यहाँ पे 4 का क्यू प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 का क्यू प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, y के ये सीरीज को ना पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y है के एम पी, ठीक है, क्यू एन एल जेड या और एस यू आर सी। यहाँ पे देखते हैं एस यू आर सी, यहाँ पे देखते हैं कि ये इसके अपोजिट डायरेक्ट ये कोना कोनी लिख दिया, वाई जेड लिख दिया है। उसी तरह से हम भी क्या करेंगे, वाई का जेड लिख, एस का क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, के का क्या लिख दिया गया एल लिख दिया गया, यू का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एम का क्या लिख दिया गया एम का लिख दिया गया, एन लिख दिया गया, तो आर का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी एस भी टी। ठीक है, तो ये मिल गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 6 12 30, यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, यानी कि 4 है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है 8 ऐड हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 यानी कि 2 2 जोड़ते गया है, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें 12 क्या होगा ऐड होगा, तो 12 30 12 कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फोमिंग लिखा हुआ है और ये इसको इस तरह से लिखा गया, बिलीव को इस तरह से किस तरह से लिखा जाएगा। तो पहली बात फोमिंग जो लिखा हुआ है ये किस पैटर्न को फॉलो करता है, एफ ओ ए एम आई एन जी। ठीक है, अब उसको क्या लिखा गया ए ओ एफ लिखा गया, फिर एम एम जी एन आई। इसमें क्या पैटर्न फॉलो करता है उसी पैटर्न पे इसको भी लिखना, बी ई एल आई ई वी ई। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैलकुलेटर 1 2 3 4 5 6 7 है 7। तो यहाँ पे देखिए एफ को इस तरह से लिखा गया, यानी कि क्रॉस किया गया इसको। ठीक है, और इसको सेम वही उसी जगह पे लिख दिया गया, फिर इसको एम को वही सेम जगह पे लिखा गया, आई को यहाँ पे लिख दिया गया, जी को यहाँ पे लिख दिया गया और यहाँ पे इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले ये बी को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, फिर एल को यहाँ पे, ई को यहाँ पे, एल को इस साइड पे लिखेगा, ई को डायरेक्ट यहाँ पे लिखेगा और आई जो है इसको वहीं पे रहने देगा। ठीक है, तो आई यहीं पे रह जाएगा और ई को क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर ई को यहाँ पे लिख दिया जाएगा और ई भी को यहाँ पे। ठीक है, तो एल ई बी ई वी ई, एल ई बी आई ई वी ई इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 पे एल ई बी आई वी ई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि श्री गुप्ता जी का आयु जो है ना शशांक के आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे शशांक की बहन गार्गी का आयु जो है ना शशांक से 4 वर्ष छोटी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि गुप्ता जी का आयु जो है ना गुप्ता जी का आयु जो है गार्गी की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है। तो यहाँ पे शशांक की आयु पूछ रहा है, तो जिसका आयु पूछ रहा है उसको क्या मान लेंगे एक्स मान लेते हैं, यानी कि शशांक का आयु कितना मान लेंगे, शशांक का आयु कितना मानेंगे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो गुप्ता का आयु कितना है, गुप्ता का आयु है, गुप्ता कितना का आयु शशांक से 26 वर्ष ज्यादा है, यानी शशांक का आयु क्या माने एक्स, यानी कि एक्स प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें शशांक की बहन गार्गी, गार्गी का आयु क्या है, गार्गी का आयु है, गार्गी का आयु शशांक गार्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है। तो शशांक से 4 वर्ष छोटी है, यानी कि शशांक का आयु कितना होगा उसमें से 4 वर्ष छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करा कि श्री गुप्ता गार्गी का आयु से 4 गुनी है, यानी कि गुप्ता जो है ना गुप्ता, ये गुप्ता अपनी बेटी से यानी कि गार्गी से 4 गुना है, गार्गी का क्या है 4 गुना है, 4 गुना है। तो गुप्ता का आयु कितना है एक्स प्लस 26 इक्वल टू गार्गी का आयु एक्स माइनस 4, अब इसका 4 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से यानी एक्स प्लस 26 इक्वल टू 4x हो जाएगा माइनस 16। अब ये मतलब 16 इधर जाएगा तो 26 प्लस 16 माइनस है तो प्लस 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 4x माइनस 3 1x x तो कितना हो जाएगा 42 बराबर 3x। तो x बराबर यहाँ पे क्या निकला कट जाएगा तो कितना निकलेगा x बराबर 14। तो यहाँ पे कितना वर्ष निकलेगा, तो x का आयु कितना हो जाएगा, यानी शशांक का आयु 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 14 वर्ष। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी का डर को क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि हाइड्रोफोबिया किससे रिलेटेड है पानी से। तो एक्रोफोबिया किससे रिलेटेड है, तो एक्रोफोबिया उसको बोलते हैं मतलब हाइट का मतलब ऊंचाई से डर को क्या बोलते हैं एक्रोफोबिया, यानी कि किससे रिलेटेड है हाइट से रिलेटेड है, यानी कि ऊंचाई से
ऊंचाई का डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेजर्ट को इस तरह से लिखा गया, आर्मी को इस तरह से लिखा गया, ठीक है। तो अब पहली बात, डेजर्ट को इस तरह से DESERT, डेजर्ट को क्या लिखा है 415163, ठीक है। आर्मी को क्या लिखा गया ARMY, फिर 2687। फिर है स्मार्ट को किस तरह से लिखा जाएगा SMART। पिछले क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था कि इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि डी को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ई को वाई लिख सकते हैं, एस को 5। तो इस तरह से एस को क्या लिखा गया है, एस को लिखा गया 5 लिखा गया है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। एम को क्या लिखा गया है, एम को लिखा गया है 8, क्या लिखा गया 8, तो एम को 8 लिख सकते हैं। ए को क्या लिखा गया है, ए कहीं पे है, ए यहाँ पे है, तो ए को क्या लिखा गया 2 लिखा गया 2। आर को क्या लिखा गया, आर को लिखा गया 6, आर को 6। तो टी को कितना लिखा गया, टी को लिखा गया 3, 3 को 3 लिखा गया, तो 5 8 2 6 3, 5 8 2 6 3, 5 8 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 5 8 2 6 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना डिक्शनरी का क्वेश्चन है, डिक्शनरी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए FABOUR, FABOUR सब में सेम है, सेम है, सेम है, ठीक है। FABOUR, FABOUR। अब इसमें जो है ना उसके बाद क्या है, आई है, ए है, ई है, आई है, ए है। तो पहले क्या होगा, पहले ए होगा, तो अब ए भी तो कितना है 2 को है, ए कितना है 2 को है। फिर देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी है, उसके बाद एल है, पर तो पहले क्या होगा, ये एल होगा, यानी कि ई होगा या वाई होगा, तो पहले ई होगा, तो यानी कि कहने का मतलब पहले क्या होगा 2 होगा, उसके बाद क्या होगा ये हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, एफ ए बी है, उसके बाद एल है, उसके बाद ये है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 नहीं है, ये 5 है, क्या है 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों तो हो गया। अब देखिए, अब ये एफ ए बी और आई, आई बोला है, आई पहले ई होगा कि आई होगा, पहले ई हो जाएगा, ठीक है, पहले ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों में कंपेयर करना है, आई वाला में, आई 1 और 5 में, 1 और 4 में कंपेयर करना। तो एफ ए बी आर आई है, यहाँ पे आई है, टी है, ठीक है, टी है, टी है, ई होगा कि आई होगा, पहले क्या होगा ई हो जाएगा, ठीक। तो 1 नंबर होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हो जाएगा 4। तो लास्ट ही मैच करना शुरू करते हैं। 413, 413 नहीं है, 413 नहीं है, 413 यहाँ पे, ठीक है। तो मैच कर गया, आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि ऑल चॉकलेट्स आर फ्रूट, यानी कि क्या, सभी चॉकलेट क्या है, सभी चॉकलेट, चॉकलेट क्या है फ्रूट है, यानी कि फल है। ऑल फ्रूट्स आर कोकोनट, सब फल क्या है कोकोनट है, कोकोनट है, क्या है कोकोनट। अभी क्या करा, 1 नंबर में क्या कंक्लूजन निकला है, सम चॉकलेट्स आर नॉट कोकोनट, सम चॉकलेट्स आर नॉट कोकोनट। ये क्या करा, सब कुछ कोकोनट जो है ना, कुछ चॉकलेट कोकोनट नहीं है, नहीं तो ये तो गलत बात है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चॉकलेट क्या है कोकोनट है, कुछ कह रहा है कि नहीं है, तो ये बाहर रहता था हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑल चॉकलेट्स आर कोकोनट, ऑल चॉकलेट यानी कि सभी चॉकलेट क्या है कोकोनट है, हाँ सही दिख रहा है, फिगर से ही दिख रहा है कि सभी चॉकलेट क्या है कोकोनट है, तो ये सही हो जाएगा। सम कोकोनट्स आर फ्रूट, सम कोकोनट्स आर फ्रूट, सम कोकोनट क्या है, कुछ कोकोनट क्या है फ्रूट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 3 क्या है सही है, केवल 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है, यानी समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण में दोनों दो संख्या को जो है ना बदलेंगे तो ये संख्या संतुलित हो जाएगा, कहने का मतलब 124 के बराबर हो जाएगा। इसमें से क्या चेंज करें जो संतुलित हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जो सब जगह रख के देखते हैं, यानी कि एक बार 24 रखते हैं, वो 8 रखते हैं, तो यानी कि 24 की जगह 8 रखते हैं, 8 की जगह 24 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 15 गुना 7 प्लस 40 माइनस 24 की जगह 8 रखते हैं, यहाँ पे 24 है तो 24 की जगह 8 रख देंगे। फिर भागा है 8 है, तो 8 की जगह क्या रखेंगे 24 रखेंगे, तो 8 या 24। यहाँ पे ये तो कभी नहीं हो सकता है कि फ्रैक्शन में आंसर यानी कि भिन्न में आंसर, तो इधर तो है नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा 124, ये नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब ये 24 की जगह 40 रखते हैं, 40 की जगह 24 रखते हैं, तो 15 गुना 7 प्लस 24 के 40 की जगह क्या रख सकते हैं 24 रख सकते हैं, तो 40 की जगह 24 रखेंगे, माइनस या 24 है तो 24 की जगह 40 रख सकते हैं, भागा 8 बराबर 124। तो यहाँ पे हम काट भी सकते हैं 5, 15 सतह कितना हो जाएगा, 15 सतह हो जाएगा आपको 125, 50 105 हो जाएगा, ठीक है 105 प्लस ये 24 माइनस 5। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 124 5 कितना हो जाएगा 129 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 124। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है 124 24 है, तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि इसको यानी कि 24 के बदले में 40 और 40 के बदले में 24 लिखेंगे, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि संतुलित कर देगा इसको, ठीक है।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे इस कागज का फोल्ड करने वाला सवाल है, तो इस तरह से हम फोल्ड करके देखते हैं कि इसको क्या कहे, कागज को मतलब कोना कोनी क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। तो कोना कोनी फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे इसके ये ऐसे है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे गोला है तो गोला हो जाएगा, तो यहाँ पे ये किस तरह से, यहाँ पे तो ये नहीं होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये तो है ही नहीं, इतना दूर थोड़े ना हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, इधर से इधर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, SPMG, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है, SPMJ, उसके बाद है WTQN, फिर है YVSP। तो यहाँ पे देखते हैं कि S का लेटर क्या है, S का लेटर कितना, S का लेटर ये हो जाएगा 19, P का कितना हो जाएगा 16, M का कितना हो जाएगा 14, इसका कितना हो जाएगा J का 10, W का कितना होगा 23, T का 20, Q का 18, 17, एक मिनट 17, ठीक है। N का कितना हो जाएगा 14, इसका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे M का 14 लिख दिया, 13 होना चाहिए, ठीक है। Y का कितना हो जाएगा 25, V का कितना हो जाएगा TUV 20, 21, 22, यानी कि 22 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, S का हो जाएगा 19, यहाँ पे P का कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे J में 10 जोड़ दिया गया है, ठीक है, 10 आगे बढ़ा गया, N में भी 10 9 आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कितना बढ़ रहा है 9 आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सब में 9 आगे बढ़ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि PM में यहाँ पे क्या हो रहा है 3 आगे बढ़ रहा है, 3 जोड़ के हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 जुट रहा है, यहाँ पे 3 जुट के इतना हो रहा है। तो उसी तरह से ये मतलब पैटर्न किस पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे QNKH, यहाँ पे देखते हैं Q का क्या होता है, Q का होता है 17, N का कितना होता है 14, इसका कितना क्या का 11, और इसका कितना होता है, इसका होता है 8, इसमें भी मतलब 8 में यानी कि 9 जोड़े तो कितना हो जा रहा है 17, यानी कि इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है सब में। तो उसी तरह से देखना कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है 6 गो फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है। तो ये मतलब अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित, ये एगो मतलब इस सीरीज में बैठा हुआ है। 7 का 6 का 6, 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ के डायरेक्शन में बैठा हुआ है, नॉर्थ फेस करके। तो ऋषि इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट, यानी कि ऋषि जो है अविक के लेफ्ट में है, ठीक है। अविक के लेफ्ट में कौन है, ऋषि है। तो केस लिखते जाएंगे, अविक के लेफ्ट में कौन है, अविक के लेफ्ट में कौन है, ऋषि है, ऋषि, ठीक है, ऋषि, ये अविक है, ये ऋषि है। अब क्या है कि एंड टू राइट ऑफ पीयूष, और ऋषि जो है ना पीयूष के राइट में, क्या है, पीयूष के राइट में कौन है, ऋषि है। अब क्या, सोनल इज स्टैंडिंग टू राइट ऑफ अविक, सोनल जो है ना अविक के राइट में, सोनल जो है अविक के राइट में। एंड सोनल क्या है, और अविक, सोनल जो है ना आशीष के, आशु के जो है ना लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, आशु के लेफ्ट में कौन है, आशु के लेफ्ट में कौन है, ये सोनल है, ठीक है। आशु इज स्टैंडिंग टू लेफ्ट ऑफ रोहित, आशु जो है ना रोहित के लेफ्ट में, रोहित के लेफ्ट में, रोहित के। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इज टू फ्रेंड स्टैंडिंग, नहीं बीच में 2 को फ्रेंड कौन सा बैठा हुआ। तो सबसे पहले 1 2 3, यानी कि ये दोनों क्या लास्ट में वो बैठा हुआ, तो बीच में कौन है, अविक और सोनल हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा।